21 अक्टूबर 2023 नवरात्रि की सप्तमी पर कर लीजिएगा। 7 काली मिर्च के दाने के पुरातन काल के समय के महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आपका करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो माता रानी जी के 7वें रूप माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। माता कालरात्रि जी वही देवी है जिनका आशीर्वाद अगर एक मानव को मिल जाए तो उस मानव के जीवन की समस्त की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें तुरंत के तुरंत तो खत्म होती ही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, परंतु इसमें सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि जो बताई जाती है वो होती है शारदीय नवरात्रि, और शारदीय नवरात्रि में पड़ने वाला 7वां दिन अपने आप विशेष और खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन माता कालरात्रि जी की अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको आपके भाग्य का इस तरह से साथ मिलता है जिसके बाद आप जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम में आपको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, माता कालरात्रि जी की पूजा में अगर काली मिर्च का उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता कालरात्रि जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप माता जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का उपाय कर लेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि माता कालरात्रि जी का तुरंत ही आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, कुल मिला के आप जीवन में तकलीफ, परेशानी, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 अक्टूबर 2023 के दिन आप 7 काली मिर्च के दाने के उपाय 2-4 मिनट निकाल करके कर लीजिए, जो पुरातन काल के समय के महा उपाय। और इन उपायों को अगर आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 के दिन के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी समस्या हो, हर तरह की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके जीवन में आपके नव आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जो काली मिर्च होती है, वैसे तो इसका जो उपाय होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का घोल देते होंगे या काली मिर्च मुंह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का उपाय करके हम कई तरह की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तरह से अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली मिर्च का जो उपाय होता है वो महंगी महंगी दवाइयों में किया जाता है। दूसरी तरफ तंत्रशास्त्र के अनुसार अगर काली मिर्च का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, 21 अक्टूबर के दिन अगर आपने सही तरीके से विधि विधान से काली मिर्च के पुरातन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको नव दुर्गा जी की वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और में बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपनी जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 21 अक्टूबर नवरात्रि की सप्तमी के दिन करके लाभ पा सकते हैं,
वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों मान लीजिए, पहला आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। आपके व्यापार में पहले तो धान आ रहा था, अब आपके व्यापार से धान आना बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर, और नजर इतनी भयानक चीज होती है कि वो पेड़ों को भी सूखा देती है। परंतु आप परेशान मत हो। जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस उपाय को करना कब है? तो 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे के बाद कभी भी आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको घी का दीपक चाहिए। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक घी का दीपक ले लीजिएगा। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पे माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो जो पूजा घर होगा जहां पर माता रानी जी की कोई भी कला चित्र है वहां पर बैठ जाइएगा। एक घी का देपर रख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीजें रखनी है, जैसे एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और ₹1 का सिक्का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और ₹1 का सिक्का इस लाल कपड़े की बना लीजिए। पोटली को पकड़िए। अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको 9 बार करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा पुस्तक ले आएगा, सिर्फ 9 बार कीजिए। अब इस पोटली को ले जाकर के आपको अपनी दुकान पर उस जगह रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोगों ने नवरात्रि की सप्तमी का दिन कर लिया तो दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बीमार ही से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए, आपके घर पर कोई ऐसा मानव है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है। आप लोग इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप लोग उस बीमार मानव का इलाज करा करा के हो चुके हैं, तो अब आप परेशान मत हो। एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, और ये उपाय अगर आपने माता कालरात्रि जी के सामने कर लिया तो दोस्तों, वो आप बीमार मानव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार मानव को अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, जो भी आपके घर पर बीमार मानव है और आप हैं, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, आपको घी का दीपक लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको और बीमार मानव को माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर पूजा घर में रखिए, वहां पर बैठना है, वहां पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप दोनों को सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। घी का हाथ में अपने 7 काली मिर्च के दाने पकड़ के आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब ये जो काली मिर्च अपने हाथ में अपने साथ रखिए, इसको उस बीमार मानव के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुसमझा है और जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोग ने नवरात्रि के सप्तमी के दिन कर लिया, माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से वो बीमार मानव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बीमार मानव के ऊपर कोई भी ऐसा दोष था जिसकी वजह से बीमारी उसको घेरे हुई थी, वो दोष हट आ जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता कालरात्रि जी और माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको नवरात्रि की सप्तमी के दिन और नवरात्रि अभी जितने भी दिन बची हुई है, सभी दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और उसमें एक एक काली मिर्च डाल देना है। घी का दीपक जलाने के बाद इतना उपाय अगर आप करेंगे तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और माता रानी जी के आशीर्वाद घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर 7.5 है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी, आपके ऊपर ये जो उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं, ये उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी मानव के ऊपर अगर कोई दोष है
तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए जा रहे हैं। ये उपाय करने के बाद मान के चलिए जो भी दोष होगा आपके ऊपर, उस प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की सप्तमी मतलब 21 अक्टूबर की शाम को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद जो भी आपके घर पर माता रानी जी की कला चित्र है, यहां पर एक लाल कपड़ा बिछाइए, एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखिए, इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहां पर घी का दीपक जलाने के बाद आपको इसी पोटली को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोटली को रख दीजिए घर के पूजा घर में। अगले दिन मतलब कि 22 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे को दान कर देना है। उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक कर